ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बाबा मुरलियों में बार बार कहते बच्चे माया बहुत तेज है, माया ऐसी है, माया वैसी है, लेकिन आज बाबा ने थोड़ा हटके बोला है अपने महावीर बच्चों को। मीठे बच्चे माया से डरो मत। क्या? मीठे बच्चे माया से डरो मत, भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठकर याद में रहने का पूरा पूरा अभ्यास करो। प्रश्न, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते अर्थात कुर्बान जाते, वे ही सबसे आगे जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते हैं। तुम अपना कखपन पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता बच्चे, इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को बाप क्या करने आए? स्वर्ग बनाने आए, स्वर्ग। गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। कौन सा नैनहीन? इन नैनों के होने के बावजूद भी मनुष्य गीत गाते हैं। ये ज्ञान नयन, तीसरा नेत्र है, वो प्रभु से मिलता है। ओम शांति। मीठे मीठे अति मीठे ऐसे कहेंगे ना, बेहद का बाप और बेहद का प्यार। कहते हैं मीठे मीठे स्कील दे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे, राह तो एक बाप ही दिखाने वाला है और कोई नहीं। वहां ही ठोकरें खाते रहते हैं मनुष्य भक्ति मार्ग में। अभी राह मिली है, फिर माया बाप के साथ बुद्धि योग लगने नहीं देती। समझते भी हैं कि एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बच्चे, फिक्रात कोई नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ पतित पावन ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता बाप को याद करो। बस याद करेंगे तो माया के तूफान बहुत आएंगे। बाबा कहते बच्चे डरो मत, कागज का शेर है, पेपर टाइगर बाबा कहते हैं ना। डरो मत, सुबह को उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएगी, 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी। बाप कहते बच्चे थकना नहीं, अपने आप से हारा वही हारा, जो अपने आप से नहीं हारता वो कभी नहीं हारता। इसलिए बाबा कहते कभी भी थको नहीं। आज मन बुद्धि इधर उधर भागा तो अगले दिन प्रयास करो कि नहीं, आज मैं चाय पी के बैठो, चाहे मुंह पेस्ट करके बैठो, पूरा नहा के बैठो। अरे लोग क्या क्या नहीं करते अपने आप को एक्टिव करने के लिए, बर्फ पे खड़े हो जाते। हाँ, एक हमारे बड़े आदि रतन विशेष महायोगी राजयोगी आत्मा, भाई बड़ी नींद आ रही, भाई अच्छी बात है। फिर बोला नींद आती थी, मैंने क्या सरसों का तेल? भाई करना नहीं है ऐसा कुछ। मैं एक बात बता रहा हूँ, भोला वाला बाबा का भंडारी बच्चा, शुद्ध सरसों का तेल। मैंने भाई क्या करे? बोला नींद ना आए। अरे मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, वंडरफुल है। देखो योग में कितना अटेंशन है। आज भी वो आत्मा बड़ी विचित्र, बहुत अच्छा सेवाओं में आगे 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 बहुत आगे। तो बाबा कहते बच्चे थकना नहीं है, तूफान तो बहुत आएंगे, 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी बच्चे। फिर बाप कहते बच्चे थकना नहीं। अच्छा 1 मिनट याद रही ना, फिर कल बैठना। अच्छा बच्चे परसों बैठना, अंदर में पक्का जरूर करो, हमें याद में जरूर बैठना है। नियम से भी बैठो, शरीर को बैठाओ, कम से कम आदत में तो आ जाएगा ना। फिर हाँ, लेकिन अंदर में ये भी रहे कि खाली बैठना नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है। तो बच्चे जानते हो कि बाबा कहते हैं अभ्यास करते करते फिर याद टिक जाएगी। क्या बाबा की भावना समझे? अभ्यास करत करत अभ्यास के ये शब्द हमेशा अपने मन में रिपीट करते रहो। जड़मति भय सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान, आदि आदि। बाबा कहते बच्चे, लोग कहते हैं अहो बाबा आपकी लीला, आपका ड्रामा प्लान अनुसार ऐसा ही है। बाबा आपका एक्ट भी सभी मनुष्यों मात्र से न्यारा है। जो आपकी अच्छी सर्विस करते हैं फिर उनको अच्छा इनाम भी मिलता है, तो दुनिया में भी होता है। अच्छा कार्य करने वालों को सराहा जरूर जाता है। हीरा चाहे गोदड़ी में भी हो, लेकिन उसकी कीमत हीरा ही होती है, ये हमेशा याद रखना।
बाबा कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है, कुर्बान भी होना है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं गरीब निवाज हूँ, तुम गरीब ही मुझ बाप पर कुर्बान होते हो, और दान भी हमेशा गरीबों को दिया जाता है ना। तो बाप आए हैं क्या करने, गरीबों को नवाजने, ऊंचा बनाने, है ना। बच्चे मुट्ठी चावल दान करते हैं, तुम्हें रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, जागीर मिलेगी जागीर। अरे संगम पे भी कमी नहीं रहती ऐसी आत्माओं को। तो हमेशा बाबा का एकदम कुर्बान वाला बच्चा रहना चाहिए, कभी बाबा के एहसानों को बोलना नहीं चाहिए। हमें आगे बढ़ाने वाला, हर समस्या को पार कराने वाला हमारा मिठाई बाबा तो है। अरे बाबा ही तो था जो यहाँ तक लाया, मरते दम तक वही जज्बा, वही जुनून, वही बाबा के प्रति समर्पण, इसको कहते हैं समझदार। बाबा कहते देखो बच्चे, बाप आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने। अभी तो भारत है जैसे कि कांटों का जंगल, एक दूसरे को चुभते रहते हैं, कोई कोई छोटी छोटी बात पर बिगड़ पड़ते हैं, नन्ही सी बातों पर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। मतलब क्या समझते हो, यही बच्चे बड़े होंगे तब क्या आपके बारे में विचार करेंगे। अच्छा नहीं भी करें, करनी सिखा रहा है प्रभु, जिन्हें सिखा रहा है वो तो सीख लें, जिन्हें मिली नहीं सीखने के लिए, उन्हें नसीब में नहीं, उनको छोड़ो। बाबा कहते बिगड़ पड़ते हैं, गाली देने लग पड़ते हैं, बात मत पूछो। अभी बाप की आज्ञा है, आप बच्चों को घर में बहुत बहुत मीठा बनना है। पहचान अपने घर से होती है, बाहर वालों को तो आप बहुत अच्छे से अटेंड कर लेते हो, लेकिन आप 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में, 5-10 लोगों के बीच में किस तरीके से व्यवहार करते हो, किस तरीके से रहते हो हंस खेल के, क्या वो है मायना कि आप किस क्वालिटी की आत्मा हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को घर में बहुत मीठा रहना है, बहुत अपने घर को स्वर्ग बनाने का मन है ना। घर हो, अपना आश्रम हो, अपना ऑफिस हो, अपना जहाँ भी कहीं पे भी हो, संकल्प हो कि मेरे जाते ही वहाँ पे मीठा वातावरण बन जाएगा, पावरफुल बन जाएगा और सबको बहुत ही अच्छी अनुभूति कराने वाला बनेगा। ऐसा संकल्प करके जाओ। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को घर में बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य समझेंगे इसने तो 5 विकार दान दिए, फिर ये क्या करते रहते हैं। अरे पूछो मत, ये बड़ी बदनामी है, सर पे बोझा बनता है, फिर उनकी बुद्धि नहीं लगती। आप पॉइंट्स रिपीट कर लो भले मुरली में बैठ के या लोगों के सामने ज्ञान की बातें, अंदर से वो परिवर्तन इसीलिए नहीं क्योंकि बुद्धि बाबा में लगी नहीं। बाबा कहते डिससर्विस के लायक बन जाते हो, फिर ध्यान रहना, सर्विस नहीं कर सकते तो संकल्प करो बाबा मेरे से कभी कोई डिससर्विस ना हो। अच्छा अभी तुम जानते हो ना हम सब कौन है, संगम युगी ब्राह्मण ब्राह्मणियां जा रहे हैं उस पार, जो बाप की याद में अच्छी रीत रहेंगे तो बच्चे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं। बैठे बैठे बाप की याद में ये गया, वहाँ यहाँ हठ योग की बात नहीं बच्चे। जैसे देखते हो ना ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं, वैसे तुम बच्चे भी बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाप के पास वापस चले जाएंगे। पहले सूक्ष्म वतन एंजल बॉडी जो है हमारी फरिश्ता, और फिर ऊपर निराकार शिव बाबा के पास, और फिर वापस आएंगे कब, सतवीं दुनिया में। तो ये याद की यात्रा में बच्चे बहुत मेहनत करनी है। जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे वैसे अंत में भी होंगे जरूर। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे मीठे बाप दादा को, माता पिता को, हाँ दिल व जान से सिख व प्यार से बाबा नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, ऐसा जीवन दिया, वाह दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। नमस्ते बाबा। धारणा का सार हमने पूरा सुना, अभी हम वरदान सुनेंगे। योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग द्वारा नहीं, आज बाबा ने वरदान में बहुत सूक्ष्म बात कही। योग युक्त स्थिति द्वारा चलते फिरते उठते बैठते, इस पर हमें अटेंशन देना ही होगा।
10 मिनट योग किया फिर देह अभिमान में आए, फिर आधा घंटा किया फिर देह अभिमान में आए, फिर 2 घंटे के, फिर चलेगा नहीं। निरंतर योग युक्त स्थिति बनानी है। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स कर देना। बाबा क्या कह रहे हैं वो छोड़ो, अपनी किसी ने खोपड़ी दे दी, वो खोपड़ी उसमें मिला दी, वही गड़बड़ है। जब कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प अगर चला बच्चे तो ये भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। पहले सोचना फिर कोई कार्य को अंजाम देना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। अच्छा भाई, ओम शांति।